बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाजरीन, नवाज़ शरीफ साहब की सियासी ज़िंदगी का रोज़ अव्वल से मैंने बग़ौर मुताला किया है और मुशाहिदा भी किया है। नवाज़ शरीफ साहब शायद इस हकीकत तक पहुँच चुके हैं और इस बात पे कन्विंस है कि उनकी पार्टी के जो वोटर्स हैं, जो हिमायती हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनके पार्टीज़ के जो सेनेटर्स हैं, एमएनएज़ हैं, एमपीएज़ हैं, जो फेडरल मिनिस्टर्स जो उनके पार्टी के रहे हैं, वो ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं। उन सियासी रहनुमाओं को पसंद करते हैं कि जो हर मुश्किल वक्त में डील करके फ़रार हो जाते हैं, हर मुश्किल वक्त में बुज़दिली दिखाकर मुल्क छोड़ जाते हैं। और क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब को ये मालूम है कि जब वो वापस आएंगे तो यही वोटर्स, उनके जो पार्टी के वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो हिमायती हैं, जो वफ़ादार हैं, वो दोबारा उन्हें अपने कंधों पे बिठा के एक बार फिर से हीरो साबित करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हज़ारों इख्तिलाफ़ात, सैकड़ों इख्तिलाफ़ात से ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब जेल में डाला गया तो उन्हें कई किस्म की ऑफ़र्स की गई, हत्ता कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने, ईरान ने उन्हें सियासी पनाह की दरख्वास्त भी दी थी, लेकिन ना ही उन्होंने सियासी पनाह को कबूल किया और ना ही उस वक्त के जनरल ज़िया-उल हक से रहम की अपील की। लेकिन यहाँ पे चंद वफ़ादार और हिमायती जो नवाज़ शरीफ साहब के जो एंकर्स हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, यकीन करें आज की वीडियो में मैं उन्हें दाद देता हूँ, दादे तहसीन देता हूँ कि उन लोगों का बहुत बड़ा जिगरा है और बहुत दिल गुर्दे वाला वो काम करते हैं। क्योंकि यही नवाज़ शरीफ साहब थे जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के साथ रिटर्न एग्रीमेंट किया, रिटर्न एनआरओ किया, डील की, बाकायदा फ़रार की। और यही नवाज़ शरीफ साहब खाना काबा में बैठ के कस्में भी खाते रहे हैं कि मैंने कोई डील नहीं की, कोई तहरीरी मुआहिदा नहीं किया। लेकिन लंदन से वापसी जब उनकी रवानगी थी पाकिस्तान की तरफ, एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ख़ुद ही वो इकरार कर लिया, तस्लीम कर लिया, इतराफ़ कर लिया कि वाकई उनका परवेज़ मुशर्रफ के साथ मुआहिदा हुआ था, लेकिन 10 साल का नहीं, 5 साल का। गो 10 साल का हो या 5 साल का, इट डज़न्ट मैटर। लेकिन मसला ये है कि वाकई वो तहरीरी मुआहिदा हुआ था और आप डील करके बुज़दिलों की तरह एक बार फिर फ़रार हो गए थे। और मैं अपनी इन तज्ज़ियाकारों ने जो मंसूर अली ख़ान टाइप है और हामिद मीर टाइप हैं, पता नहीं इन्होंने इस कौम को क्या समझ रखा है कि जब चाहें ये किसी को हीरो बना दे और जब चाहें ये किसी को ज़ीरो बना दें। क्या हमारी कौम फ़िक्री तौर पे इस कदर इन्हितात का शिकार हो गई है कि जब इनका दिल करेगा ऐसे लोगों को जो ख़ुद तस्लीम करते हैं, खाना का जो बैठ के तस्लीम कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि हमने डील करके हम फ़रार हो गए थे, और फिर दोबारा से उन्हें हीरो साबित करने की कोशिश की जाती है। चुनांचे ये तो एस्टेब्लिश हो गया कि नवाज़ शरीफ साहब की पूरी सियासी तारीख़ ही यही है कि वो हर मुश्किल वक्त में भाग जाते हैं, फ़रार हो जाते हैं, और फ़रार को ही वो ज़्यादातर डील को, एनआरओ को वो तरजीह देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मरियम नवाज़ साहिबा हैं जिनका ट्विटर हर वक्त शोले उगलता रहता था। हर वक्त आप लोगों को एक वाक़या होता और बस उसके बाद मरियम नवाज़ साहिबा ख़ुद और उनकी सोशल मीडिया टीम तनकीद व तनकीज़ के नश्तर बरसाना शुरू कर देती। कभी एक तरफ, कभी दूसरी तरफ हमला आवर होने की कोशिश करती। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मरियम नवाज़ साहिबा की ट्वीट ने ख़ुद उनके लिए और उनके वालिद नवाज़ शरीफ साहब के लिए ही मुश्किलात पैदा की हैं। इमरान ख़ान साहब का आज तक कोई नुकसान नहीं किया, कोई इमरान ख़ान साहब के सेहत पे, उनके जो हुकूमत है उस पर कोई असर उनकी किसी भी ट्वीट्स का नहीं पड़ा। लेकिन यही जो सहाफ़ी थे, जो चंद सीनियर एंकर्स और तज्ज़ियाकार थे, वही हमें बताते रहे कि मरियम नवाज़ साहिबा एक लीडरशिप के तौर पे एमर्ज कर रही हैं। मरियम नवाज़ साहिबा मुस्तकबिल की लीडर है। मरियम नवाज़ साहिबा बेनज़ीर भुट्टो है। उन्होंने बेनज़ीर के साथ इनका तकाबुल शुरू कर दिया था। महज चंद कॉर्नर मीटिंग्स और चंद रैलियों का इनेकाद करके उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा को बहुत बड़े लीडर, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप पोटेंशल का हामिल करार दिया था। तो चुनांचे इन लोगों ने जो 10, 20, 30 साल इन लोगों ने इन शरीफ फैमिलियों की खिदमत की है, हामिद मीर और मंसूर अली ख़ान और मुजीबुर रहमान शामी जैसे लोगों ने, तो मेरा आज इनसे सवाल है और दरख्वास्त है इस वीडियो के ज़रिए कि खुदारा आप पता तो लगाएं कि मरियम नवाज़ साहिबा है कहाँ पे आजकल, किस हालत में है। क्योंकि एक ट्वीट आया था और
उस ट्वीट में एक शख्स ने एक ट्वीट किया कि मरियम नवाज साहिबा अपने महल में, रायमंड महल में, अपने घर में अडियाला जेल से भी ज़्यादा कर्ब, ज़्यादा तकलीफ़ की सूरत हाल में है। और मरियम नवाज साहिबा ने उस ट्वीट को लाइक किया था, सिर्फ लाइक किया था। तो उसके बाद फिर ये जो लफाफा ब्रिगेड है, जो उनका हिमायती ब्रिगेड है, वो फिर इन एक्शन आया और उन्होंने सवाल और जवाब एक बार फिर शुरू कर दिए कि मरियम नवाज साहिबा के पास इसका मतलब है कि मोबाइल तो मौजूद है, अगर मोबाइल मौजूद है तो वो ट्वीट को रिट्वीट क्यों नहीं कर रही, अगर मोबाइल मौजूद है तो वो ट्वीट खुद क्यों नहीं कर रही। तो मेरा भी उनसे ये सवाल है कि मरियम नवाज साहिबा को ढूंढने और आप खुद जाएं, इतनी ज़िंदगी आप लोगों ने उन लोगों की खिदमत की है और उनको ढूंढने के कौन से तहखाने में है वो कि, और वो ट्वीट क्यों नहीं कर रही, और कौम को इस सूरत हाल से आगाह करें कि आप लोगों की जो फ्यूचर की बेनज़ीर भुट्टो है वो क्यों नज़रिया ज़रूरत के तहत आज खामोश है। उनके वालिद ने डील करके वो बाहर फ़रार हो गए, शहबाज शरीफ साहब डील करके बाहर फ़रार हो गए, और यहाँ पे मरियम नवाज साहिबा खुद बैठ के डील के तहत, नज़र ज़रूरत के तहत, बुज़दिली के तहत वो खामोश है। और ये इतना भी वो मरियम नवाज साहिबा इनको स्पेस नहीं देती कि अपने वफ़ादार हामियों को ही कुछ एतमाद में ले ले, ताकि ये बेचारे टीवी स्क्रीन्स पे बैठ के अपनी फ्रस्ट्रेशन खलीलुर रहमान कमर जैसे लोगों पे चीख चीख के न निकाले। ये इनके फ्रस्ट्रेशन का इजहार है जो मंसूर अली खान साहब आजकल प्रोग्राम्स में करते हैं, क्योंकि उनको एतमाद में नहीं लिया जाता। इन वफादार सहाफ़ियों को रखा ही इसलिए जाता है कि ये जो सियासतदान है गुज़श्ता 20-30 सालों से, इन्होंने हमेशा अपने ज़ाती मफाद को कौमी मफाद का नाम दिया है, और ज़ाती मफाद कौमी मफाद का नाम देकर एक दूसरे के साथ ये इत्तेहाद करते रहे हैं। और इस ज़ाती मफाद को कौमी मफाद में साबित करना इन दानश्वरों का, इन हिमायतियों का, इन लिफाफा ब्रिगेड का, इन खूनी लिबरल्स का काम होता रहा है। और नाजरीन, एक और भी बात, चुनांचे ये जो बड़े इनके जो टॉप लीडरशिप है नून लीग की, वो तो ज़ाहिर है डील करके फ़रार हो गए हैं। तो उसके बाद जो सेकंड रो में या थर्ड रो में जो उनकी लीडरशिप है, शायद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, वो अवाम को ये तासुर देने के लिए, अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि ख्वाब से बेदार होता है ज़रा महकूम अगर, फिर सुला देती है उनको हुक्मरां की सामरी। ये देखें ना, ये सियासत कर रहे हैं और फिर और उनके जो हिमायती एंकर्स एक दफ़ा फिर उनको प्रमोट करना शुरू हो गए कि देखें जी नून लीग ने राब्ते शुरू कर दिए अपोजिशन के साथ। शायद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल जो है वो MQM के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, PMLQ के साथ मुलाकातें हो रही हैं, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। मौलाना फजल अमान साहब को एक दफ़ा फिर उन्होंने राज़ी कर लिया है। तो ये तमाम तर अपनी खिफत, अपनी शर्मिंदगी और उसको छुपाने के लिए और लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखिए जी, हम अगर नहीं भी हैं और हम बीमार हैं, बाहर इलाज कर भी रहे हैं, तो हमारी जो सेकंड और थर्ड रो की जो लीडरशिप है वो सरगर्म है और उस हुकूमत का तख्ता उलटना चाह रही है। नाजरीन, यही जो अपोजिशन है, ये एक दूसरे के साथ चोर सिपाही का खेल खेल रही है। कभी एक की तरफ, कभी दूसरे की तरफ, एक दूसरे के साथ बैठते भी हैं और एक दूसरे के साथ ये फरेब भी करते हैं, धोखा भी करते हैं, एक दूसरे को डिच भी कराते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे से भागते भी हैं। लेकिन उनको अपनी उनका इन सब पार्टियों का अपना पूरा सियासी कैरियर दांव पे लग गया है, क्योंकि एक इमरान खान साहब उनके सामने एक हरीफ की सूरत में मौजूद है। और ये बात आप लोगों को भी याद है कि एक इमरान खान तने तनहा अकेले पूरे पार्लियामेंट के सामने बैठ के उन्होंने 126 दिन धरना दिया और पूरी पार्लियामेंट को वहाँ से बैठ के ललकारा। चाहे कोई उसके साथ इख्तिलाफ करे या इत्तेफाक करे, लेकिन ये फैक्ट है कि एक इमरान खान साहब ने ये सारी पार्टियों को अकेला काउंटर किया और बताया कि ऑफिशियल लिहाज से तो आप जो अपोजिशन लीडर है वो खुर्शीद शाह थे, लेकिन अमली मैदान में अगर कोई अपोजिशन लीडर है तो वो इमरान खान साहब ही थे। ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी, ये बात अज़र मिन शम्स है। सबसे बड़ी हकीकत है कि एक इमरान खान ने उस वक़्त की हुकूमत को और तमाम पार्टियों को उंगलियों पे नचाया था, और आज वही इमरान खान साहब है। देखें, ये उनकी शख्सियत का आप सहर देखें, मैं यही कहूँगा, और मुझे ये कहना पड़ रहा है इसलिए कि ये अपोजिशन का किरदार देख के कि वही इमरान खान साहब आज हुकूमत में है, और हुकूमती वज़ीर फवाद चौधरी साहब बाकायदा ट्वीट्स करते हैं, बाकायदा सोशल मीडिया पे,
کہ اپوزیشن لیڈر آئے اور اپنا کردار ادا کرے. یعنی پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار یہ چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا ہے, ہماری آنکھوں نے یہ نظارہ دیکھا ہے کہ ایک حکومت اپوزیشن کو ڈھونڈ رہی ہے کہ آپ آئیں اور اپوزیشن کا کردار ادا کریں, لیکن اپوزیشن ایک دوسرے کے ساتھ چور سپاہی کا کھیل کھیل رہی ہے. کبھی فضل الرحمان کو آگے کر دیتی ہے اور پھر فضل الرحمان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بڑی لیڈرشپ خود فرار ہو جاتی ہے اور سیکنڈ اور تھرڈ رو لیڈرشپ کو جیلوں میں خوار ہونے کے لیے, اور پھر جب باہر نکلتے ہیں تو فوٹو سیشن کرانے کے لیے اور اپنی خفت چھپانے کے لیے, اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے ان کو آگے کر دیا جاتا ہے. عمران خان صاحب نے اپوزیشن میں بھی اپنے آپ کو ثابت کیا اور حکومت میں رہ کے بھی ان کے وزیر کے للکارنے کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب خود حکومت میں بیٹھ کے پھر للکار رہے ہیں کہ آؤ میں اکیلا پھر تنہا کھڑا ہوں اور پوری اپوزیشن آ کے میرا مقابلہ کرے. اور یہ اپوزیشن کے کردار نے ہمیں مایوس کیا ہے. میں عمران خان صاحب کی تعریف کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ مجھے اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے دونوں محاذوں پہ ان کو شکست دی ہے. میں ان بزدلوں کو, ان ڈیل کرنے والوں کی یا ان فرار ہونے والوں کی حمایت نہیں کر سکتا, اور مجھے انتظار رہے گا کہ جو 30-40 سال جن لوگوں نے نمک کھایا ہے شریک فیملی کا, وہ ہمیں ضرور بتائیں گے کہ مریم نواز صاحبہ کہاں پہ موجود ہیں اپنے گھر میں, کیونکہ وہ موجود اور کس حالت میں موجود ہے, وہ افغانی برقعے میں موجود ہے یا کہاں, کیونکہ کوئی خبر ہی نہیں آ رہی. کوئی لیڈرشپ ان کی جو سیکنڈ تھرڈ رو کی لیڈرشپ ہے, وہ نواز شریف صاحب تو چلے بیمار ہیں, یہ تسلیم کر لیتے ہیں, لیکن مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ہمیں کوئی خبر دیں. ہمیں بھی یقین کرے, بڑا تجسس ہے, خواہش ہے کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ وہ گھر میں کس حالت میں ہے اور کس وجہ سے وہ خاموش ہے. میں منتظر رہوں گا یہ جو وفادار حمایتی صحافیوں کے جواب کا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.